बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। डॉग का वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट डॉग में वैक्सीन की जाती है। तो एक लफ्ज़ है DHPPILR। सबसे पहले केनाइन डिस्टेंपर डी से, और उसके बाद H केनाइन हेपेटाइटिस, P से केनाइन पार्वोवायरस, और PI से पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और उसके बाद L से लेप्टोस्पायरोसिस और R से रेबीज़। तो ये 6 डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट केनाइन के अंदर, डॉग के अंदर वैक्सीन की जाती है। अब वैक्सीन कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, कौन कौन सी कंपनी इनकी वैक्सीन बना रही है, और उनके अंदर कौन कौन से वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, और किन दिनों पे कौन सा इंजेक्शन लगाना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले कि अगर तो जो डॉग की जो बच्चा पैदा हुआ है, सबसे पहले उसकी माँ अगर वैक्सीनेटेड थी तो कब हमने वैक्सीन लगानी है, और अगर माँ वैक्सीनेटेड नहीं है तो कब लगानी है। तो अगर तो जो मदर है वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमने 21 दिन पे वैक्सीन लगानी है, क्योंकि अगर तो माँ वैक्सीनेटेड है तो बच्चे में मुंतकिल होगी, जो वैक्सीन का असर होगा वो होगा, तो बच्चे में डिजीज़ के आने के चांसेस 4 से 5 हफ्ते में कम ही होंगे, बहुत कम होंगे। और मिल्क के थ्रू भी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बच्चे तक पहुंच रही हैं। तो हमने अगर तो माँ वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमने 21 दिन पे पहला शॉट लगाना है वैक्सीन का। अगर तो माँ वैक्सीनेटेड है तो 4-5 हफ्ते फिर कोई मसला नहीं, फिर डिजीज़ के आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो फिर हम 4 से 5 हफ्ते के बाद 6 हफ्ते पे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 42 डे पे भी हम डिजीज़ का जो पहला शॉट है उससे हम स्टार्ट ले सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन सी मार्केट में जो ड्रग है ना वो अवेलेबल है। पार्वोवायरस की वैक्सीन जो पहले हम करते हैं वो प्राइमाडॉग के नाम से इंजेक्शन अवेलेबल है, और प्रीवैक के नाम से भी, प्रोवैक के नाम से भी अवेलेबल है, और बायोकेन पपी के नाम से भी ये वैक्सीन आ रही है। बायोकेन पपी में पार्वोवायरस के अगेंस्ट भी है वैक्सीन, और साथ में केनाइन डिस्टेंपर के अगेंस्ट भी है। उसके बाद यूरिकेन के नाम से भी आता है इंजेक्शन, और बायोकेन के भी नाम से। इनमें दो चीज़ें हैं। अब यूरिकेन में पहले एक 2 शीशियाँ आती हैं, एक पाउडर फॉर्म में होती है और एक साथ लिक्विड फॉर्म में। जो पाउडर फॉर्म में आती है उसमें होता है DHPPI, यानी कि केनाइन डिस्टेंपर, केनाइन हेपेटाइटिस, केनाइन पार्वोवायरस और केनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये 4 वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन होती है पाउडर फॉर्म में, एक शीशी में। उसके साथ दूसरी शीशी होती है जिसमें लिक्विड होता है, उसमें होता है L और R, यानी कि लेप्टोस्पायरोसिस और रेबीज। अब बायोकेन पप्पी और यूरिकेन पप्पी के नाम से जो इंजेक्शन आते हैं वो इसी 2 सूरत हाल में होते हैं, एक में पाउडर होता है और दूसरी में साथ लिक्विड होता है। उसके बाद नोबीवैक की कंपनी बना रही है, उसमें ये होता है कि इंजेक्शन, उसमें 3 इंजेक्शन आते हैं। नोबीवैक जिसमें DHPPI, ये अलहदा इंजेक्शन आता है, और उसके साथ जो रेबीज का है नोबीवैक R के नाम से आता है, उसमें रेबीज है, और एक साथ लेप्टोस्पायरोसिस के नाम से भी आती है नोबीवैक L4, तो इसमें लेप्टोस्पायरोसिस के अगेंस्ट वैक्सीन होती है। तो नोबीवैक की जो 3 वायल आती हैं ये हम यूज करते हैं। उसके बाद रेबीज के अगेंस्ट अगर हमने सेपरेट सिर्फ रेबीज की लगवानी है वैक्सीन, तो जो मार्केट में अवेलेबल इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन रेबीसिन, और बायोकेन के नाम से आता है, कैनीवैक के नाम से आता है, और हमने जो भी बात की है नोबीवैक R के नाम से भी आता है। ये वो वैक्सीन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं ड्रग। अब इसका वैक्सीन शेड्यूल क्या है, स्केड्यूल क्या है, हमने कब कब कौन सा इंजेक्शन लगाना है। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर तो माँ वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमने 21 दिन पे पहला शॉट लगाना है। अगर माँ वैक्सीनेटेड है तो हमने पहला शॉट स्टार्ट करना है 42 डे पे। अब अगर तो माँ वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमने पहला शॉट उसे लगाया 21 दिन पे, यानी कि हमने स्टार्ट कर लिया 3rd वीक पे, ठीक हो गया। अगर तो माँ वैक्सीनेटेड है तो हमने 6th वीक पे स्टार्ट करना है, यानी कि 42 डे पे। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि अगर माँ वैक्सीनेटेड है तो पहला शॉट 6 वीक पे यानी कि 42 डे पे लगाया। उसके बाद हमने पहली जो वैक्सीन लगानी है उसमें सिर्फ प्राइमाडॉग लगाना है। पहली वैक्सीन सिर्फ पार्वो वायरस के अगेंस्ट होगी, क्योंकि जो पार्वो है ये छोटी स्टेज पे, जब जानवर की एज बहुत कम होती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो उस स्टेज पे ये ज्यादा आती है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है पार्वो से, पहले 2 शॉट हमने लगाने हैं पार्वो के।
अब 6th वीक पे हो गया पहला शॉट पार्वो वायरस का। उसके बाद हमने 14 दिन बाद यानी कि 8th वीक पे पहले शॉट के 14 दिन बाद हमने दूसरा शॉट लगाना है दोबारा फिर प्राइमा डॉग का, यानी कि जिसमें पार्वो वायरस है। अब हमने चले जाना है उसके बाद 12th वीक पे 4 हफ्ते बाद हमने लगाना है, यानी कि 28 दिन बाद DHPPI यानी कि हेक्साडॉग, जिसमें 6 वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है। उसमें पार्वो का बूस्टर भी मौजूद है। पहले 2 लगानी पार्वो, एक पार्वो फिर पार्वो का बूस्टर, फिर जो अगली लगाएंगे हेक्साडॉग यानी कि 12th वीक पे उसमें भी पार्वो का बूस्टर मौजूद है। अब ये 3 शॉट हो गए टोटल। उसके बाद हमने 2 हफ्ते बाद 14 दिन यानी कि 14 दिन बाद 14th वीक एज हो जाएगी जो बच्चा है उसकी, ठीक है। उस पर हमने दोबारा लगाना है हेक्साडॉग यानी कि DHPPI LR। अब 2 हफ्ते बाद मजीद एक शॉट लगाएंगे, ये हमारी चॉइस पे है। अगर हम लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो वैक्सीन का जो स्केड्यूल है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद हमने 1 साल बाद दोबारा हमने इसका जो बूस्टर डोज है वो लगानी है। अब मैं पहले आपको ये दोबारा बता देता हूँ कि अगर माँ की वैक्सीन हुई है तो हमने पहला शॉट लगाना है 42 डे पे, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा 42 डे पे हम उसको स्टार्ट करेंगे 6th वीक पे। उसके 2 हफ्ते बाद यानी कि जब बच्चे की उम्र जो है वो 8th वीक हो चुकी है, तब हम उसको दूसरा शॉट लगाएंगे। अब ये पहले 2 शॉट हमने लगाने हैं प्राइमा डॉग के, जिसमें सिर्फ पार्वो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है। उसके बाद हम जाएंगे 4 हफ्ते बाद, यानी कि जब डॉग की जो एज है वो 12th वीक हो चुकी है, ठीक है, तब हम उसे लगाएंगे हेक्साडॉग DHPPI LR। उसके 2 हफ्ते बाद दोबारा हम लगाएंगे, यानी कि जब डॉग की एज 14th वीक हो चुकी है, तब हम दोबारा लगाएंगे DHPPI LR। उसके 2 हफ्ते बाद यानी कि जब डॉग की एज 16th वीक होगी, ये ऑप्शनल है, हम लगा भी सकते हैं, नहीं तो जो स्केड्यूल है वो पूरा हो चुका है, जो इम्यूनिटी है वो पैदा हो चुकी है। उसके बाद हमने एनुअली इसका बूस्टर लगाना है। ये तो हो गया एक स्केड्यूल, ठीक है। अब हम यूं भी कर सकते हैं कि अगर हम स्टार्ट करें, जैसे कि हम 8th वीक से वैक्सीन स्टार्ट कर रहे हैं, हम बायोकिन पपी से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, वो था जो पहला स्केड्यूल मैंने बताया। प्राइमा डॉग से हमने स्टार्ट किया, प्रोवैक्स से स्टार्ट किया, जिसमें सिर्फ पार्वो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन थी। अगर हम बायोकिन पपी से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो हम स्टार्ट लेंगे 8th वीक से, जिसमें पार्वो वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीन है और केनाइन डिस्टेंपर के अगेंस्ट भी वैक्सीन है। अब हमने यही वैक्सीन 2 हफ्ते बाद लगानी, यानी कि 10th वीक पे। 8th वीक पे हमने स्टार्ट लिया जब डॉग की एज 8 हफ्ते हो चुकी है, ठीक है। अब हमने 10वें वीक पे इसका दूसरी डोज लगानी है बायोकेन पपी की। अब इसी तरह 2 हफ्ते बाद हमने, ये तो हो गया पहले प्राइमा डॉग में आ गई तकरीबन, जिसमें 2 वायरस थे, पार्वो वायरस और केनाइन डिस्टेंपर। उसके 2 हफ्ते बाद हमने इसका तीसरा शॉट लगाना है, वो लगाना है हमने हेक्साडॉग का DHPPI LR का। फिर उसके 2 हफ्ते बाद दोबारा हेक्साडॉग DHPPI LR। अब हमने एनुअली बूस्टर लगाना है, तो एक ये शेड्यूल भी हम फॉलो कर सकते हैं। पहला था कि हमने प्राइमा डॉग से स्टार्ट लेना है और 6th वीक पे हमने स्टार्ट किया। अगर हम बायोकिन पपी से स्टार्ट करें तो हम 8th वीक से इसका स्टार्ट ले सकते हैं। अब ये तीसरा एक और स्केड्यूल ये हो सकता है कि जैसे हमने नोबीवैक के 3 इंजेक्शन मौजूद थे, जिसमें नोबीवैक DHPPI मौजूद था, दूसरा जो इंजेक्शन था वो L4 था, नोबीवैक L4, और अगर हम इसके बाद जो तीसरा है इसका नोबीवैक R, रेबीज की लैदा। अगर हम नोबीवैक की वैक्सीन यूज करना चाह रहे हैं तो हम 8th वीक पे इसका स्टार्ट लेंगे। हम DHPPI से स्टार्ट करेंगे, जो पहला इंजेक्शन है नोबीवैक का, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो दूसरी डोज है वो हम लगाएंगे 2 हफ्ते बाद, उसमें दोबारा DHPPI। अब पार्वो के भी इन दोनों के पहली डोज भी होगी, उसके बाद बूस्टर डोज भी DHPPI की होगी। उसके बाद जो हमने इंजेक्शन लगाना है LR का, ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी बात कर रहा हूँ यूरिकेन और बायोकेन की। ये जो अभी मैंने बात की है ना, अगर हम नोबीवैक यूज कर रहे हैं तब भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले नोबीवैक DHPPI यूज करें, उसके बाद 2 हफ्ते बाद दोबारा नोबीवैक की DHPPI यूज करें। उसके बाद हम जो L4 और R है उसकी वैक्सीन हम दोनों डोज इकट्ठे लगा सकते हैं कि 2 हफ्ते बाद दोबारा L4 भी लगा लिया और R भी साथ लगा लिया, फिर 2 हफ्ते बाद L4 और R लगा दी। अगर हम यूरिकेन और बायोकेन यूज कर रहे हैं तो भी हमने यही शेड्यूल फॉलो करना है कि 8th वीक से हम स्टार्ट करेंगे। अब 8th वीक पे कैसे, पहला इंजेक्शन हमने लगाया जो पाउडर फॉर्म में मौजूद है यूरिकेन और बायोकेन का, तो हमने पाउडर फॉर्म में जो है अवेलेबल वो यूज करनी है।
पहला शॉट हमने 8th वीक पे लगाया DHPPI का, फिर दूसरा शॉट हमने लगाया DHPPI का 2 हफ्ते के बाद, यानी कि जब डॉग की एज जो है वो 8th वीक हो चुकी है। अब हमने इसके 2 हफ्ते बाद यानी कि 10th वीक पे हमने लगाना है LR का शॉट, जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, बायोकेन का भी और यूरिकेन का भी। तो 2 हफ्ते बाद लगाया हमने, जब डॉग की जो एज है वो 8th पे पहला, 10th पे दूसरा, 12th पे हमने तीसरा लगाना है LR का, और 14th पे हमने चौथा लगा देना है LR का, जो बूस्टर डोज हो जाएगी। उसके बाद हमने दोबारा फिर चले जाना एनुअल बूस्टर पे। तो ये हम जो शेड्यूल है वो फॉलो करेंगे डॉग की वैक्सीन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।